100 वाला मिलेगा। बेटा अभी दे दें? हाँ बेटा मिल जाए। चलो दिखाओ गेरुआ बस्ता। हमको पीला ना चाहिए। पीला कौन नोट होला हमारी समझ में ना आवे। चलो तुझे सुबह मिलेगा, ठीक है ना। पहले इसे दिखाओ क्या क्या लाए हो। सारा सामान लेकर आ गया, लाओ दिखाओ। ये क्या है द्वारपाल? तोरी बाबूजी के अटैची ले लेनी। अटैची? इतना छोटा अटैची? अरे पर टांग के ना लेके जाए के। अच्छा बस ऐसे परसवा में पैंट पहले में रख ली। अच्छा क्या क्या है उसमें? तोरे पिताजी के देखा। क्या है ये? तोरी बाबूजी को ठलाली लेनी। क्या कोठलाली लगाएंगे पिताजी? अरे वो ठलाली में ललका। कोठलाली लगाएंगे? अरे रोड़ी। रोड़ी रोड़ी टीका लगाने के लिए। हाँ 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 बहुत अच्छा चीज। और क्या है? तोरी बाबूजी के ने हाँ देखा है देखा। ये क्या है? बाल सफा। बाल सफा? ये किस काम में आता है द्वारपाल? बहुत बढ़िया काम है वाला बाबू। कौन सा काम में आता है? देखा ना बारी न मिलिए हाँ ऐसे हम बाल सफा ले लेनी। अच्छा ये किस काम में आता है? बहुत बढ़िया काम में आला। तोर बाबूजी जंगल में नहीं है। हाँ ना बारी मिलिए ना। सही बात है। गिलका गिलका। अच्छा गीला वाला? हाँ अच्छा आ तुरंत न चाहिए आ तुरंत निकल जाए। अच्छा अच्छा आ हाल वाली पत्ती है और बाद 2 मिनट के बाद बरवा अंगर के गिरे लगी। इतना पावर है इसमें? बहुत पावर बाबू। अगर ढेर लगे है तो तुरंत कतर दे। तब तो बहुत काम की चीज लाए द्वारपाल। कभी कभी बहुत समझदारी के काम कर देते हो। हाँ बाबू विक्रमादित्य। हाँ, और गेरुआ वस्त्र सब भर ले। सब इसमें है? हाँ ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो पिताजी के साथ हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ और तुम पिताजी को लेकर जाना बस स्टैंड पर, अच्छा ठीक ना। हाँ, हाँ। और बस में पिताजी को बैठा करके तुम वापस राजमहल चले आना, ठीक है ना। तो अरे बाबूजी के बसवा में हाँ बस में बैठा देना। कैसे बैठाई? अब जैसे मर्जी बैठा करके आना। मैंने तोरे बाबूजी के लिए बसवा में हाँ गेटवा छोट है हाँ उनके निहुराई अच्छा फिर घुसाई तब बैठाई। तुम्हारी बात सही है द्वारपाल, गेट छोटा होता है। हाँ जैसे मर्जी वैसे बैठा करके आना। हाँ तो तोरे बाबूजी के निरा घुसा कर बैठा के चलिए, ठीक है। हाँ, सीट पे बैठाना, ठीक है ना। चलो हम लोग पिताजी को कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। चलो बैग उठाओ, चलिए पिताजी आइए। भैया आइए पिताजी को कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। क्या बकवास कर रहा है द्वारपाल? ठीक है द्वारपाल, पिताजी को बैठाकर तुम वापस चले आना द्वारपाल। हाँ बाबू राजा भरथरी तो चले? हाँ चले। चलो चलते हैं हमारे साथ। चल और तीनों परानी हो और तीनों परानी और काशी में बीत गई तीनों परानी। काशी में बीत गई तीनों पर।
पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए। हम सभी प्रजाओं से वादा करते हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस राज को चलाया करते थे उसी तरह हम भी चलाएंगे। जिस तरह हमारे पिताजी के राज में शेर और बकरिया एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, उसी तरह हमारे भी राज में शेर और बकरिया एक ही घाट पर पानी पिया करेंगे। हम सभी प्रजाओं से वादा करते हैं। द्वारपाल और ओ द्वारपाल, कहिए महाराज भर्तृहरि जी, क्या बात है महाराज? द्वारपाल, हाँ। पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए। आज से इस राज को हम चलाएंगे। द्वारपाल, गजब महाराज गजब, चलाई महाराज चलाई। परंतु द्वारपाल, हाँ तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। द्वारपाल, कहिए महाराज। आज से इस राज को चलाऊंगा और आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी यानी मेन गेट पे लगाना चाहता हूँ। द्वारपाल, मेन गेट पर? हाँ द्वारपाल। महाराज मेन गेट कब्बो ना रहले, लगा दे हमके। जैसा मैं कहता हूँ तो सुनो। हमारे राज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हाँ हाँ इसकी खबर तो हमें ला कर दोगे। द्वारपाल, ठीक है महाराज। जाते जाते हमारे इस राज के मंत्री सतपाल को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज। जाओ बुला। अभी बुला रहा हूँ महाराज। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? राजमंत्री बुलाने का कारण यही है, पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए और राजा बनने के खुशी में हम चाहते हैं कि आपकी ड्यूटी महारानी पिंगला के रात दरबार लगाना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। परंतु मंत्रीवर, ड्यूटी करना जरूर, परंतु हमें किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। जाइए और अपनी ड्यूटी भली भांति निभाइए। जाइए, महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो जाइए। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए महाराज। हमारे भाई विक्रमादित्य को बुलाया जाए। ठीक है, मैं भी बुला रहा हूँ। बुलाओ। भैया के चरणों में विक्रमादित्य प्रणाम। कहिए मेरे भाई, आखिर इतना तत्काल मुझे किस लिए बुलवाए हैं? तू जानना चाहता है मुन्ना? हाँ भैया, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन मेरे भाई, आज राजा बनने की खुशी में मैं तुमसे आज के दिन जो भी कुछ मांगेगा सो में देने के लिए तैयार हो मेरे भाई। क्या भैया? हाँ मुन्ना, आज मैं आपसे जो भी कुछ मांगूंगा आप देंगे? अवश्य। ठीक है मेरे भाई, तो मैं मांग रहा हूँ आपसे। मांगो। सुनिए भैया। अरे सुनबा, अरे तू सुनबा ए भैया, अरे हमारी होगा कन्या। क्या बात है मेरे भाई, बताओ। खेले हम जइबे, खेले हम जइबे। कहाँ जाएगा मुन्ना?
लगल रहा। तू शिकार खेलने जाएगा? हाँ भैया, मैं शिकार करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, मैं तुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं दे सकता। आखिर क्यों भैया? जानना चाहता है? हाँ भैया, मैं जानना चाहता हूँ। सुन बात सुन बाये रावा, सुन बात सुन बाये रावा, हमारी हो जानिया। मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, यदि तुझे कुछ हो गया तो तेरा भाई कितनी जीव मर जाएगा मेरे भाई। ऐसा मत कीजिए बड़े हाँ भैया, अब मैं सयाना हो चुका हूँ, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकता हूँ मेरे भाई। मुन्ना, सिर्फ आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए भैया। अगर ऐसी बात है मुन्ना, तो हर वक्त अपनी बात को रख देता है। मैं तुम्हारे सामने मजबूर हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं बड़ा हूँ मेरे भाई। लेकिन ठीक है मुन्ना, तू जा रहा है शिकार खेलने। हाँ भैया, लेकिन एक बात का याद रखना, सूर्यास्त होने से पहले तो हमसे मिलने जरूर आना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। ये कटार लो, ये कटार तुम्हारी हिफाजत करेंगे मेरे भाई। आशीर्वाद हो जाओ, जाओ मेरे भाई। या भगवान, मेरा भाई चला गया शिकार खेलने। जैसे मेरे आंखों के सामने मेरा भाई हंसते खेलते गया है, वैसा ही मेरे आंखों के सामने मेरा भाई हंसते खेलते आना चाहिए। चलते हैं और अपने भाई का आने का इंतजार करते हैं। राज भाई की दवा। अरे काहे भरा मेला, काहे भरा मेला, अरे जागा मोर मनवा तो, काहे भरा मेला, जागा मोर। माया दुनिया झूठ के झमेला, झूठ के झमेला रही रवा, झूठ के नगहरिया में साबे भर मेला, माया के नगहरिया में साबे भर मेला, जागा मोरे मनावा तो
द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए महाराज। लगता है कि सो रहे हो। ना महाराज, ऐसी कोनो बात ना। ऐसी कोई बात नहीं द्वारपाल। ना महाराज, कहीं का बात है महाराज। देखो द्वारपाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं महाराज। कहने का मतलब ये द्वारपाल कि जब भी मैं सिंहासन में बैठता हूँ हाँ हाँ। तो पता ना मुझे क्यों नींद आ जाती है। अच्छा। रोज की तरह आज भी बैठा द्वारपाल, आज भी वैसा ही हुआ। नींद आ गई महाराज। हाँ द्वारपाल, अब जानते हो हाँ महाराज। जब मुझे नींद आ गई तो मैं सपने में क्या देखा हूँ? क्या देखा हूँ जानना चाहते हो? का देखली है? यही देखा हूँ द्वारपाल कि चारों तरफ घर घोर बादल छाया हुआ है। अच्छा महाराज। बिजलियां तड़प रही है, रिम झिम बारिश हो रही है द्वारपाल। और मैं ये देख रहा हूँ द्वारपाल कि हमारे आंगन में चारों तरफ मछलियां तैर रही है। महाराज वाह। हाँ द्वारपाल। तो अरे ऐसा पागल कहीं महाराज ना देखो। द्वारपाल, मैं पागल हूँ? पागले है बात। अरे बेको, मैं सपने की बातें कर रहा हूँ। अरे महाराज, आज तक ले को सपना साकार भयल है। ऐसी कोई बात नहीं द्वारपाल, कभी कभी सपना साकार भी हो जाता है द्वारपाल। हम सपना देख लिया महाराज। क्या देखे बताओ? सपना ये देख लिया कि आपके राजमहल में ड्यूटी करत है, आप सुतल है, हमारा नींद लगल हो। नींद लगले में महाराज ये देख लिया कि हमार बियाह होता। अरे देखो, ये कोई सपना है तुम्हारा? बियाह होता। फिर क्या हुआ? आज ऐसे नींद खुलल महाराज, वैसे दुल्हन का पते ना। द्वारपाल, तुम्हारे सपने से हमारा सपना अलग है और तुम अच्छी तरह जानते हो द्वारपाल। हाँ महाराज। हम जब भी कोई ख्वाब देखते हैं तो हमारा ख्वाब कभी गलत नहीं होता है। ठीक है महाराज। चलो चलते हैं, आंगन में मछली का पता लगाते हैं। चलिए। चलो आओ। क्या हुआ? महाराज, ये मछली है द्वारपाल? हाँ महाराज। लाओ हमारे पास लाओ। महाराज ले पकड़ी। परंतु द्वारपाल, कहिए महाराज। ये मछली तो लोहे की द्वारपाल। हाँ महाराज। हमारे आंगन में लोहे की मछली? हमें लगता है द्वारपाल कि हमारे आंगन में लोहे की मछली हमारे लिए कोई शुभ संदेश लेकर आए द्वारपाल। हाँ महाराज। इसका पता कैसे लगाए द्वारपाल? महाराज हमके पता ना कैसे लगाए भाई। हमें चाहते हैं द्वारपाल कि गुरुदेव के पास चला जाए और गुरुदेव से पूछा जाए कि हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की ये लोहे की मछली क्यों आई, कैसे आई? गुरुदेव बहुत दूर हम महाराज। बात तो सही है याद द्वारपाल। में हमन के बहुत लेट महाराज। हम तो कहते हैं कि इतना ज्ञानी बाबा है जो पूछ ले जाए। ऐसी बात है द्वारपाल? तो ठीक है, हम बुलाते हैं। बुलाई। ठीक है द्वारपाल। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। जी हाँ गुरुदेव, हम यही जानना चाहते हैं गुरुदेव कि बिन बादल बिन बारिश की लोहे की मछली आखिर हमारे आंगन में कौन सा शुभ संदेश लेकर आई है गुरुदेव? क्या करे गुरुदेव? चमत्कारी मछली है, कैसा गुड़ है गुरुदेव? क्या करे गुरुदेव? परंतु गुरुदेव, इस मछली को आखिर बनाएगा कौन गुरुदेव? धन्य हो गुरुदेव,
तो ठीक है गुरुदेव, मैं आपसे वादा करता हूँ इस मछली को ले जाऊंगा माँ के पास और माँ के हाथों द्वारा इस मछली को बनवा कर मैं खुद खाऊंगा गुरुदेव। तो मैं चलता हूँ माँ के पास। गुरुदेव के चरण में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। अब मैं चलता हूँ अपनी माँ के पास। ये लोहे की मछली हमारी माँ ही बना सकती है। माँ को दे दूंगा और माँ से कहूंगा कि इस मछली को शरीफ बनाकर मुझे खिलाना। भैया तने बोल उठावा जितेंद्र भैया कहना है, अरे कुछ लेना ना देना, कुछ लेना ना देना, और मंगना रहना, कुछ लेना ना हेलो